अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को अमेरिका में बाहर से आकर बिकने वाली वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर भी टैरिफ लगाया है। अमेरिकी सरकार ने बताया कि भारत की ओर से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों पर 27% का एक समान टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने अपने व्यापारिक साझेदारों पर 10% से 49% तक जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका का भारत के साथ व्यापार का घाटा 46 अरब डॉलर का है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अचानक से अमेरिका के द्वारा बढ़ाई गई टैरिफ से भारतीय व्यापार और विभिन्न कंपनियों में काम करने वालों की नौकरी पर क्या असर पड़ेगा? क्या उनकी नौकरी जाने वाली है, या फिर वेतन में कटौती की जाएगी, या फिर सैलरी लेट आएगी? देखिए दोस्तों, अमेरिका के 27% के जवाबी टैरिफ से भारत के कई क्षेत्रों पर चुनौती पूर्वक असर पड़ सकता है। करीब 14 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और 9 अरब डॉलर से अधिक का रत्न और आभूषण क्षेत्र ट्रंप के ताजा टैरिफ वार से सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है। हालांकि अमेरिका की ओर से घोषित 26% टैरिफ फिलहाल ऑटो पार्ट्स और एल्यूमीनियम उत्पादों पर लागू नहीं होता। इन उत्पादों पर ट्रंप की ओर से की गई पहले की घोषणा के अनुसार 25% टैरिफ ही लागू होगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि फार्मास्यूटिकल उत्पाद जिनका निर्यात मूल्य सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 9 अरब डॉलर है, उन्हें फिलहाल जवाबी टैरिफ में छूट दी गई है। इसके अलावा ऊर्जा उत्पादों की बात करें तो उसमें भी छूट दी गई है। दोस्तों, भारत की तुलना में एशियाई देशों की बात करें तो अमेरिका ने चीन पर 34%, जापान पर 24%, थाईलैंड पर 36%, बांग्लादेश पर 37%, मलेशिया पर 24%, ताइवान पर 32%, दक्षिण कोरिया पर 25% और वियतनाम पर सबसे अधिक 46% जवाबी टैरिफ का ऐलान किया है। फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौता करने और टैरिफ पर गतिरोध को जल्द से जल्द सुलझाने पर सहमति बनाई थी। भारत समेत दूसरे देश अमेरिका पर पहले से ही अधिक टैरिफ लगाते रहे हैं, पर अमेरिका ने काफी छूट दे रखी थी, जिससे अमेरिकी बाजार घाटे में चल रहा था। अब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर व्यापार को बैलेंस कर दिया है। भारत को लोहा और इस्पात उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा। चाइना पर भारत की तुलना में अधिक टैरिफ लगाया गया है। ऐसे में भारत अपनी विनिर्माण क्षमता इस्तेमाल कर अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है।